फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DS एजुकेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहेंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि हमको दैनिक मजदूरी दिया गया है रुपयों में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, और श्रमिकों की संख्या दिया गया है 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मात्र दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके, यानी कि आपको जो विधि अच्छा लगे उसका प्रयोग करके आप क्या कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। आपको हम पहले वीडियो में बताए थे कि माध्य को हम 3 विधि से निकालते हैं। पहला जो बताए थे प्रत्यक्ष विधि, दूसरा बताए थे कल्पित माध्य विधि और तीसरा बताए थे पद विचलन विधि। इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसको लगा के आप क्या कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम पहले ही विधि से यानी कि प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, यानी कि आप कल्पित विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, आप कोई भी विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि आप इसी का यानी कि कल्पित विधि ही लगा के आप ज्ञात कीजिए, चाहे पद विचलन विधि ही लगा के ज्ञात कीजिए। आप कोई भी विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि आपको जिससे सुविधा हो, यानी जिससे आपको इजी लगे आप उस विधि का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मगर हम जो बताएंगे आपको हम प्रत्यक्ष विधि से ही बताएंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो हम दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम आपको दिया है दैनिक मजदूरी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, या आप वर्ग अंतराल के जगह पर दैनिक मजदूरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम वर्ग अंतराल का ही प्रयोग करते हैं। तो मेरा वर्ग अंतराल कहाँ से है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से कितना है 200। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो श्रमिकों की संख्या को हम क्या मानेंगे, बारंबारता लिखिए या आप श्रमिकों की संख्या लिखिए। तो हमारा कितना दिया है, 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमको दिया हुआ यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, बारंबारता दिया हुआ है और हम आपको बताए थे इसके बाद आपको 2 और बनाना होगा। आपको क्या बनाना होगा, यहाँ पर वर्ग चिन्ह और उसके बाद वर्ग, उसके बाद आप लिखिएगा बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। ठीक है, बारंबारता को छोटा f से डिनोट किया जाता है, वर्ग चिन्ह को x से, और बारंबारता यहाँ पर f है, वर्ग चिन्ह यहाँ पर x, यानी कि बारंबारता को f से डिनोट करते हैं, वर्ग चिन्ह को x से करते हैं। तो f में x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा fx। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ठीक है, तो उच्च सीमा हमारा 120 है तो 120 प्लस निम्न सीमा हमारा 100 है तो 100 बटा 2। ठीक है, आप जो 120 में 100 को जोड़िए तो हो जाएगा 220 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो वर्ग चिन्ह पहला कितना आ जाएगा 110। ठीक है, और उसके बाद या बैठ क्या कीजिएगा कि इससे इसको जोड़ दीजिए, यानी दोनों को क्या कीजिए जोड़कर उसका आधा कर दीजिए। 140 और 120 कितना हो जाएगा 260, 260 का आधा कितना हो जाएगा 130। ठीक है, अब आपको 110 और 130 में कितना का अंतर दिख रहा है 20 का, तो आप इसमें 20 बढ़ाकर आप लिख दीजिए। ठीक है, यानी इससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा। ठीक है, अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। तो बारंबारता आपका 12 है, वर्ग चिन्ह आपका कितना है 110 है, तो आप क्या कीजिए 12 से गुना कर दीजिए 110 में। ठीक है, 12 से गुना कीजिए 110 में, तो आपको कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1320। ठीक है, आपको क्या करना है, आप 14 से गुना कर दीजिए 130 में। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1820। ठीक, अब आप क्या कीजिए 8 से 150 में गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1200। ठीक है, आप क्या कीजिए 6 से 170 में गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1020। ठीक है, अब क्या कीजिए 10 से 190 में गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा
1900। ठीक है, इस वजह से आप गुना करके लिखिएगा। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है आपको, अब हम सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, सिग्मा एफ एक्स तो यहाँ पर है, सिग्मा आपको बता दे कहाँ से आ गया, यानी सिग्मा का अर्थ होता है योग, इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7260। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिग्मा एफ ज्ञात करेंगे, तो इसको आप क्या कीजिए जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसलिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 7260 और सिग्मा एफ का मान है 50। ठीक है, E0 से 0 खत्म। अब क्या कीजिए 5 से 726 में भागा लीजिए, तो 5 से हम लोग क्या करते हैं 726 में भागा देते हैं, तो 5 एकम 5, 7 में से 5 जाएगा 2, ऊपर से उतरेगा 2, 4 बार में आपका चल जाएगा 20, 2 कट गया ऊपर से 6, अच्छा 25 हो जाएगा 1, बस वो लेके यहाँ पर 0 2, यानी कितना आ गया 145 कितना आ गया 145.2, ये रहा हमारा आंसर।